कांग्रेस नेता राहुल गांधी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का सीधा मुकाबला होगा और यह मुकाबला होगा बिहार के सीमांचल में। इसलिए कि राजनीति में कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी को सियासी दुश्मन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन यह मुकाबला राजनीति में चुनाव जो 2024 का है लोकसभा, उससे ठीक पहले होने जा रहा है। इसलिए कि राहुल गांधी न्याय यात्रा के दौरान जब बिहार पहुंचेंगे और सीमांचल के इलाके को टच करते हुए उनकी यात्रा गुजरेगी, तो इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी तैयारियां शुरू कर रखी है। इसलिए कि राजनीति में जब यहां पर नरेंद्र मोदी का बोलबाला था, 39 सीटें एनडीए ने अपने खाते में जीतकर जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बना डाली थी, उस वक्त सिर्फ एक नेता जीता था महागठबंधन का, और वो थे कांग्रेस के जो नेता है डॉक्टर जावेद। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे किशनगंज से। लेकिन किशनगंज की जो लड़ाई है वो सीधी तौर पर कांग्रेस और ओवैसी के दरमियान होती है। जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, इस दौरान भी ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की और कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस और खासतौर से सेकुलर पार्टियों का वोट है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो गया था, और उसके बाद जो है लोगों ने ओवैसी को सीमांचल का नेता मान लिया था। लेकिन अब जबकि राहुल गांधी न्याय यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और उनकी जो यात्रा है जब बिहार की तरफ आएगी और सीमांचल के इलाके से गुजरेगी, तो लोगों ने यह कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उनके नेता ने तैयारियां शुरू कर दी है ताकि राहुल वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस वर्सेस एआईएमआईएम नजर आएगा। इसलिए कि चुनाव करीब है, 2024 की जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है सभी पार्टियों की तरफ से, और इसी रणनीति के तहत राहुल गांधी जो है नया यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। नया यात्रा जो उनका चल रहा है उसमें जो इलाका मुसलमानों का है, खास तौर से अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाका कहा जाता है सीमांचल, वहां पर निगाह कांग्रेस की भी है, वहां पर निगाह आरजेडी की भी है, वहां पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की भी है, और वहां पर निगाह असदुद्दीन ओवैसी की भी है। तो ऐसे हालात में कि राहुल गांधी का मुकाबला ओवैसी से और ओवैसी का मुकाबला राहुल गांधी से होने जा रहा है। इसलिए कि जो नया यात्रा का रोड मैप बनाया गया है वो उन इलाकों से गुजरेगा जिन इलाकों में पहले भारत जोड़ो यात्रा नहीं गुजरी थी। तो कहा यह जा रहा है कि सीमांचल पर कांग्रेस की खास निगाह है, उसी सीमांचल पर जिस सीमांचल पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना एक सियासी वर्चस्व जमा रखा है, और मौजूदा समय में वहां पर उनके जो एक विधायक अख्तर उल ईमान है, उनके साथ 4 और अन्य विधायक जीत करके ओवैसी की पार्टी से आए थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो सारे 4 विधायक जो है उनके वो मौजूदा समय में आरजेडी के हैं, इसलिए कि उन्होंने ओवैसी की पार्टी को छोड़कर लालटेन का दामन, आरजेडी का दामन थामा था। उसके बाद से लगातार अख्तर उल ईमान जो है संघर्ष कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सीमांचल के लोगों को जिन नेताओं ने धोखा दिया, उन नेताओं को चुनाव में सीमांचल की जो आवाम है, जो जनता है, वो सबक सिखाएगी। और ये जो न्याय यात्रा है राहुल गांधी की, वो सीमांचल के इलाके से निकलेगी। तो ये यकीनन है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी पूरी तैयारी में है, और कांग्रेस तो तैयारी में है ही, क्योंकि वहां पर उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और उम्मीद ये की जा रही है कि राहुल गांधी जब उस इलाके से गुजरेंगे तो जरूर असदुद्दीन ओवैसी पर कुछ ना कुछ कहेंगे, इसलिए कि कांग्रेस और ओवैसी दोनों एक दूसरे के खिलाफ राजनीति में लगातार एक दूसरे पर हमला करते रहे हैं।